दिल्ली में डिस्कवरी चैनल की नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज बिल्ड इंडिया विद वैभव डांगे का उद्घाटन केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्य मंत्री भगवंत खुब्बा ने किया। इस 12 एपिसोड्स वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज में सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा किए गए कार्यों को बड़े ही शानदार तरीके से दर्शाया गया। बिल्ड इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से वैभव डांगे जी ने दिखाया कि कैसे पूरे भारत में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार डेवलप कर रही है। साथ ही ये भी दिखाया गया कि सड़क बनाने में भारत में किस तरीके से रोजाना नए नए कीर्तिमान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं और कैसे विपरीत स्थितियों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया गया। जैसे कि ज्यादातर पहाड़ी हिस्सों में दुर्गम परिस्थितियों में सड़कों के निर्माण के कार्य में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। टनल बनाते समय बड़े बड़े चट्टानों को काटना, उनकी मैपिंग करना और उसके बाद बदलते मौसम में पहाड़ी हिस्सों में सड़कों का जाल बिछाना अपने आप में एक चैलेंज होता है। चाहे वो चुनौतीपूर्ण जोजिला सुरंग से चिनाब नदी पर पुल हो या मुंबई का ट्रांस हार्बर लिंक और मेट्रो से मुंबई तक चेन्नानी नाशरी सुरंग हो। बिल्ड इंडिया कार्यक्रम में वैभव डांगे की तरफ से देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर सड़कों के फ्लाईओवर के कार्यों को शूट किया गया। इसके साथ ही एक्सपर्ट्स की राय भी ली गई। तो वहीं इस पूरे कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई अन्य मंत्री भी मौजूद थे। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत राजधानी दिल्ली के एक निजी होटल में की गई। इस दौरान बिल्ड इंडिया कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें वैभव डांगे ने बताया कि अब डिस्कवरी चैनल के माध्यम से पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले लोगों को भी भारत में बन रहे सड़कों, पुलों और फ्लाईओवर के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना भारत के कोने कोने को जोड़ने का, आधारभूत ढांचे को और सुदृढ़ करने का, चाहे रोडवेज हो, एक्सप्रेसवे हो, रेलवेज हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, वाटरवेज हो, हर क्षेत्र में शानदार काम किया। यहाँ तक कि ऑप्टिकल फाइबर गांव-गांव तक पहुँचाने का, यूपीआई भीम जैसा शानदार प्लेटफॉर्म बनाने का, डिजिटल नेटवर्क खड़ा करने का, ये काम तो बहुत हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो भी इस बार बजट में 7.5 लाख करोड़ रुपये का रखा गया है। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत सरकार किस तरह से आधारभूत ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रही है। वहीं पर अगर सड़कों की मैं बात करूं तो 12 किलोमीटर बनती थी 2014 में, अब 37 किलोमीटर प्रतिदिन बनती है और 50 किलोमीटर प्रतिदिन का टारगेट इस वर्ष रखा गया है। उसको बिल्ड इंडिया के माध्यम से डिस्कवरी पर वैभव जी दिखाने वाले हैं। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। भारत सरकार के विभिन्न विभागों के काम को शानदार प्रस्तुति डिस्कवरी चैनल पर हर वीरवार को, थर्सडे को शाम को 7 बजे आएगी। मैं और मेरे साथ बहुत सारे भारतीय जो देश और दुनिया में या विदेश की भी इंतज़ार करेंगे नए भारत की इस यात्रा को देखने का। डिस्कवरी चैनल पर हम बिल्ड इंडिया नाम से हर गुरुवार को शाम को 7 बजे एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज़ के माध्यम से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ज़बरदस्त बदलाव पिछले कुछ सालों में आए हैं उसको दर्शाने का प्रयास है। और ये केवल हम इसलिए नहीं दर्शाना चाहते क्योंकि हमारे देश में अच्छी सड़कें बन गई या अच्छी मेट्रो आ गई या अच्छे टनल्स बन गए, लेकिन ये सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो सच में दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर सकते हैं। सच में भारत के लोग, भारत देश दुनिया में जिस पर गौरव कर सकता है इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, इन टर्म्स ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड। आज दुनिया के किसी भी टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजी से एट पार हमारे देश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बल्कि कई जगह पर तो दुनिया से 2 कदम आगे चलकर हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। अच्छी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और सब चीज़ें यूज़ करके हो रहा है, जो देश के लोगों के सामने आना चाहिए और लोगों को गौरव महसूस होकर कर सके। ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स हैं। 12 एपिसोड की ये सीरीज़ है जिसमें हम हाईवेज़, रेलवेज़, मेट्रो, टनल्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट, ऐसे अलग अलग प्रकार के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट और उसकी यूनिक स्टोरीज़ है, ऐसी स्टोरीज जो लोगों को पता नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल लोगों को पता नहीं कि जोजिला में 6 महीने तक लोगों को अपना घर बार छोड़ के नीचे आना पड़ता है, लेकिन एक टनल बनने के कारण लोग वहाँ 365 दिन रह सकते हैं। लोगों को ये पता नहीं कि एक जो सी ब्रिज बन रहा है उसके कारण लगभग 50 किलोमीटर का और 3 घंटे का सफ़र कम होकर 15 मिनट में होगा। या एक मेट्रो बन रही है, एग्जिस्टिंग मेट्रो बन रही है, जिसके कारण देश में कितने कार्बन फुटप्रिंट्स हमारे कम होने वाले हैं।
ऐसे कई एस्पेक्ट है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के, और पर्टिकुलरली उसका जो सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, ऐसे कई एस्पेक्ट। आज दिल्ली में हम सब लोग महसूस करते हैं एक मेट्रो बनने के कारण दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की कितनी बड़ी सुविधा हो गई है। तो ऐसे एवरी एस्पेक्ट, वाटरवेज पे हमारे नदियों से जब ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाता है तो उससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में बहुत इम्पैक्ट आता है। ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट को दर्शाता हुआ ये सीरीज़ है, और मुझे विश्वास है कि लोगों को ये पसंद आएगा और लोग उसका आनंद लेंगे, और लोगों को सच में गौरव हो सके ऐसे ये सारे प्रोजेक्ट्स, यूनिक प्रोजेक्ट्स हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपने शामिल किया, जो मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी जी बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर में कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत ने नए कीर्तिमान स्थापित किए, उनको भी कवर करने का प्रयास हम इस माध्यम से कर रहे हैं।